सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसेंडिंग द 9 हेवंस का एपिसोड 4। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यूजिंग ने अपने कुछ साथियों को लाकर किंग शान की जबरदस्त धुलाई कर दी थी। जब किंग शान मार खा खा के बेहोश हो गया, तब जाके चुआंग ने क्यूपिंग के साथ फाइट की और उसे हरा दिया। चुआंग के फाइटिंग स्किल्स को टानवाई हाउस के मास्टर ने देख लिया था और वो चुआंग से काफी इम्प्रेस हो गए। अब आगे तो हम देखते कि टान हाउ किंग शान को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए घर में ले आता है, मगर वो उसे गिरा देता है, जिससे बेचारे किंग शान को और चोट लग जाती है। अभी लोग जैसे तैसे किंग शान को बेड तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद टान हाउ किंग शान के लिए पानी लेकर आता है और तब वो खुद की रिफ्लेक्शन उस पानी में देखकर बहुत सैड हो जाता है। टान हाउ कहता है कि यूजिंग बहुत कमीना है, उन लोगों ने आपकी किस कदर धुलाई की है, मुझे तो उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। किंग शान कहता है कि उन लोगों ने बस मेरी पिटाई नहीं की, बल्कि मुझे बेइज्जत भी किया है। तो टान हाउ कहता है कि आप फिक्र मत करो, चुआंग ने उनकी बहुत पिटाई की है। ये सुनकर किंग शान हैरान था। टान हाउ बताता है कि अपना चुआंग तो खतरनाक खिलाड़ी है और उन लोगों की धुलाई करते वक्त तो मेरे से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था, लेकिन अगर आप उसकी फाइट देखते तो आपको भी मजा आता। वो यूजिंग तो डर के मारे भाग ही गया। अब किंग शान गुस्सा होकर कहता है कि चुआंग, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया जिसका तुम बदला ले रहे हो? तो टान हाउ शॉक होकर पूछता है कि बड़े भाई, आप इस पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? आपको पीटने वाले तो वो लोग थे, चुआंग ने तो उनसे आपका बदला लिया है। जिस पर किंग शान कहता है, टान हाउ तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने उन लोगों की मार इसलिए खाई ताकि आगे चलकर एवरेस्ट पिक कंपटीशन में मेरी रैंकिंग पर कुछ बुरा असर ना हो, लेकिन इस चुआंग ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। जिस पर चुआंग कहता है कि एवरेस्ट पिक कंपटीशन में आप आपकी ताकत के दम पर जीत पाओगे, ना कि यूजिंग के बाप की वजह से। और वैसे भी मैंने आपको नहीं बोला था कि यूजिंग को मारो, आपने ही हीरो बनने के चक्कर में उसकी पिटाई की थी और आपके ही गलत फैसले की वजह से आज आपकी ये हालत है। मगर मेरे हिसाब से ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, तो अभी आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जिस पर किंग शान कहता है कि यूजिंग दोबारा से पिक कंपटीशन में कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरा इनर डिसाइपल बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। अब मेरा करियर तबाह हो चुका है। तभी वहाँ पर मास्टर एचिंग आ जाते हैं। वो अपनी पावर से किंग शान का दर्द थोड़ा कम कर देते हैं। अब वो उससे पूछ रहे थे कि ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? जिस पर किंग शान बताता है कि कुछ पागल डिसाइपल ने मेरे साथ फाइट की और उसी के चलते मैं घायल हो चुका हूँ। जिसके बाद मास्टर एचिंग उसकी इंजरीज को चेक करते हैं। वो बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो कहते तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, नहीं तो तुम जल्दी से रिकवर नहीं हो पाओगे। तो किंग शान उठते हुए कहता है कि मैं इस तरह से बेड पर पड़ा नहीं रह सकता, मेरे लिए प्लीज कुछ कीजिए। तो मास्टर उसे समझाते हैं कि क्लाउड पिक वाले डिसाइपल खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं और उन लोगों ने बोन्स और मसल को डैमेज करने की ट्रेनिंग ली है, जिस वजह से तुम्हारे मेरिडियन ब्रेक हो चुकी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगले 6 महीने प्रैक्टिस करके तुम दोबारा से पहले जैसे बन जाओगे। और तभी किंग शान उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता कि मुझे क्लाउड पिक वालों ने मारा है? मैंने तो उनका जिक्र भी नहीं किया था। इसका मतलब आप वही थे जब मुझे पीटा जा रहा था। अगर ऐसा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? जिस पर मास्टर कहते हैं कि मैं वहाँ अकेला नहीं था, मेरे साथ टानवाई हाउस के दूसरे एल्डर्स भी थे। आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा ही कर्मा था। खैर ये सारी बातें छोड़ दो, क्योंकि एल्डर्स को पता चल गया है कि तुम एक समझदार और शांत डिसाइपल हो और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो। बस यही सबक हमेशा याद रखना कि तुम जो भी एक्शन लोगे उसका रिएक्शन होगा, तो वैसे ही काम करो जिसके नतीजे अच्छे निकले। जिस पर किंग शान कहता है कि आप सही कह रहे हो, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जिसके बाद मास्टर कहते चुआंग और टान हाउ किंग शान को आराम करने दो और तुम लोग मेरे साथ बाहर चलो। अब बाहर आने के बाद मास्टर चुआंग से कहते कि मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे बच्चे, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। किंग शान की मेरिडियंस पूरी तरह से टूट चुकी है। मैंने उसे बोला कि वो 6 महीने में ठीक होगा, मगर वो मैंने झूठ कहा, उसे लगभग 1 साल लग जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो पहले जैसा पावरफुल बनेगा। अगर उसने प्रैक्टिस की या फिर बोन्स को हिलाने की कोशिश की तो खुद को और चोट पहुँचाएगा, इसलिए हमने उसे प्रैक्टिस करने से हर हाल में रोकना है, नहीं तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर टान हाउ बहुत मायूस हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब बड़े भाई एवरेस्ट पिक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तो कब से इसका इंतजार कर रहे थे। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तब चुआंग उसे समझाता है कि दिल छोटा मत करो, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तभी मास्टर कहते हैं कि वो जिंदा है, ये ज्यादा मायने रखता है, वो थोड़ी देरी से ही सही मगर दोबारा से पावरफुल बन जाएगा। टान हाउ तुम दूसरों का काफी अच्छे से ख्याल रख सकते हो, तुम इस काम में माहिर हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम किंग शान का अच्छे से ध्यान रखो। जिस पर टान हाउ कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बड़े भाई के लिए हर रोज खाना पकाऊंगा और उन्हें अच्छा डाइट खिलाकर फिर इसे हेल्दी कर दूंगा। जिसके बाद मास्टर चुआंग से कहते कि किंग शान बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है और इस हादसे के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान रहेगा, तो अगर वो तुम्हें कुछ बोलता है या गुस्सा दिखाता है तो उसकी बातें दिल पर मत लेना, उसका गुस्सा करना नेचुरल है, तो उसके साथ लड़ाई मत करना। जिस पर चुआंग कहते हैं मास्टर मैं सब्र से काम लूंगा। अब मास्टर कहते तुम दोनों बड़े हो चुके हो, तुम लोग
हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकते। आगे चल के तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, तो हमेशा कोई भी काम करते वक्त दोबारा से सोचना। किंगशान ने गलती की और उसे सजा मिली, शायद आगे चल के वो भी समझदार बन जाएगा। जिसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। इधर किंगशान चुआंग को गुस्से से देख रहा था। वो कहता है मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इधर मास्टर एचिंग टानवाई हाउस पहुँच गए थे। वो कहते कि किंगशान की इंजरीज बहुत गहरी है, जिस वजह से उसकी मेरिडियन ब्रेक हो गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे ब्लैक जेड पिल दीजिए ताकि उसकी इंजरी जल्दी से हील हो सके। तभी थर्ड एल्डर जियांग कहते हैं कि ब्लैक जेड पिल बहुत महंगी मेडिसिन है और ली जिनसिंग यानी यूजिंग के फादर ने बोला है कि वो ये मेडिसिन यूजिंग को देना चाहते हैं। बदले में वो हमारे टानवाई हाउस को अच्छी खासी कीमत चुकाएंगे। अब किंगजू कहते कि ये चिंग मार्शल आर्ट में इंजरीज होना आम बात है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें दूसरा एक पोशन दूंगा। वो ब्लैक जेड पिल जितना कारगर तो नहीं, लेकिन वो किंगशान को हील करने में मदद कर सकता है। जिस पर ये चिंग कहते नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए, मैं खुद ही ली जिनसिंग से पिल के बारे में बात करूंगा। तभी एल्डर जियांग कहते कि ली जिनसिंग तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, उसकी सोच हमारी जैसी नहीं है, वो हमारे टानवाई हाउस से जेलसी फील करता है। और हाँ, तुम्हें एक जरूरी बात भी बतानी है, हमारा रीजन खतरे में है। हमने हमारी सिक्योरिटी के लिए टानवाई हाउस के सारे पैसे लगा दिए, इतना ही नहीं रोजलिन को भी दूर कर दिया। तो एचिंग पूछते कि मुझे साफ साफ बताए रोजलिन के साथ क्या हुआ। जिस पर किंगजू कहते कि मैंने रोजलिन को टियान कंट्री भेज दिया। ये सुनकर एचिंग काफी शॉक हो जाते हैं। वो कहते कि आपने ऐसा क्यों किया, उसकी लाइफ अब खतरे में है। जिस पर किंगजू जवाब देते कि मुझे पता है मेरी बच्ची की जान खतरे में है, मगर हमारे पिक में 800 लोग हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये देखो टियान, वुजी और जाओ, ये 3 किंगडम है। जाओ इन सभी पर कब्जा करके खुद का बहुत बड़ा किंगडम बनाना चाहता है। वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने कई सारी जंग में फतेह हासिल की है। उन लोगों ने हमले की पूरी प्लानिंग कर रखी है। 3 दिनों पहले इन लोगों ने एक सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बाकी बचे 6 सेक्ट ऑलरेडी खतरे में है। उनका टारगेट मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग हैं, वो उन्हीं को खत्म कर रहे हैं। जिस पर एचिंग कहते इसका मतलब आपने रोजलिन को टियान के राजा से मदद मांगने के लिए भेजा है। तो कहते हाँ, मेरी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इसमें कामयाब होगी भी या नहीं। मुझे एक और बंदे की जरूरत है जो राजा को अच्छे से कन्विंस कर पाए। राजा का इनर सर्कल बहुत होशियार है, वो शायद रोजलिन को हेल्प करने से मना कर दे। मुझे लगा था तुम्हारा डिसाइपल किंगशान ये काम अच्छे से कर पाएगा, मगर वो भी अब घायल हो चुका है। नहीं तो वो बंदा भी बहुत स्मार्ट है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, हम चुआंग को वहाँ भेज सकते हैं। वो भी बहुत स्मार्ट है, शायद वो टियान के राजा को हमारी मदद करने के लिए मना पाए। जिस पर एचिंग कहते कि मेरे पास बस 3 ही डिसाइपल्स हैं। किंगशान पहले ही जख्मी हो चुका है और फिर मैं चुआंग की जान को भी खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जियांग कहते अरे तुमने तो वो पोशन लिया ही नहीं, लेकिन मास्टर बिना पोशन के ही वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। मास्टर टानहाउ से पूछते कि मैंने चुआंग को बहुत दिनों से नहीं देखा, वो आखिर है कहाँ पर। जिस पे टानहाउ बताता है कि चुआंग हर रोज प्रैक्टिस के लिए बैक माउंटेन में जाता है और वो बहुत तेजी से कल्टीवेट भी कर रहा है। आप उसकी प्रोग्रेस देखकर यकीनन खुश हो जाओगे। और चुआंग सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करता, बल्कि घर आते वक्त अच्छी अच्छी हर्ब्स भी ले आता है ताकि बड़े भाई उसे कंज्यूम करके ठीक हो जाए। तो मास्टर पूछते हैं कि किंगशान की तबीयत कैसी है, क्या वो अब ठीक है। तो टानहाउ बताता है कि वो पहले से काफी बेटर है, जैसा आपने मुझे बताया था। मैं उनकी बहुत केयर करता हूँ। जिस पर मास्टर कहते मुझे उम्मीद है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर चुआंग भी पहुँच जाता है। तो टानहाउ कहता है अरे वाह, तुम तो सही टाइम पर आए हो, चलो अब खाना खा लो। ये देखो मैंने एक नई डिश बनाई है। तो मास्टर कहते इसकी खुशबू तो लाजवाब है। टानहाउ मुझे लगता है तुमने मार्शल आर्ट छोड़कर खाना ही बनाना चाहिए, तुम्हारे हाथ का खाना खा के मजा आ जाता है। जिस पर टानहाउ कहते शुक्रिया मास्टर। अब वो खीर निकाल कर सबको दे देता है, मगर चुआंग को उसमें कुछ गड़बड़ी लग रही थी। इधर टानहाउ वो खीर खाने ही वाला था कि तभी चुआंग उसे रोक लेता है। अब किंगशान को उनके गिरने की आवाज आती है तो उसके चेहरे पर तुरंत ही इवल स्माइल आ जाती है। वो बाहर जाके देखता है उन तीनों की हालत काफी खराब थी। वो पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना, आखिर क्या हुआ है तुम्हें। तो चुआंग उससे कहता है कि किसी ने हमें जहर देने की कोशिश की है, जल्दी से जाकर किसी को बुला लाओ, हमने मास्टर को बचाना चाहिए। जिसके बाद वो भी नीचे गिर जाता है। अब किंगशान उसे आवाज देकर उठाने लगता है, मगर वो बेहोश हो चुका था। ये देखकर किंगशान बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं एक तीर में 3 शिकार करूंगा। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं कभी आसानी से हार नहीं मानता। तुम लोगों की वजह से मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है, लेकिन अब तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से एक कैंडल उठा लेता है और कहता है कि मैंने इतने साल तुम लोगों के साथ बिताए हैं और मुझे बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं इस घर को आग लगाकर कहीं और चला जाऊंगा और दोबारा से पावरफुल बनूंगा। अब वो घर में आग लगाने ही वाला था कि तभी मास्टर कहते किंगशान जल्दी से कैंडल नीचे रख दो। वो उसके सामने खड़े थे। ये देखकर वो बहुत शौक हो जाता है। वो कहता है आप तो जिंदा हो। तभी टानहाउ गुस्से में कहता है कि तुम रहम के लायक नहीं हो, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अब किंगशान वहाँ से भागने लगता है, मगर चुआंग उसका रास्ता रोक लेता है। किंगशान कहता है तुम लोगों ने जानबूझ के मुझे फंसाया
आया है। अब तान्हा उससे कहता है कि तुम बहुत बड़े बुजदिल हो, तुम्हारी फैमिली को ब्रोकन क्लाउड माउंटेन ने तबाह किया था, तब मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारा ख्याल रखा। उन्होंने तुम्हें इतने सालों तक कड़ी ट्रेनिंग दी और उन्हीं की वजह से तुम पावरफुल बने और तुम इस तरह से उनका एहसान चुका रहे हो। तुमने हम सब की जान लेने की कोशिश की है। तो किंगशन कहते हैं तान्हा जबान संभाल कर बात करो। लेकिन अब मास्टर अपनी स्वॉर्ड लेकर बहुत तेजी से किंगशन के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुमने अपने ही फेलो डिसाइपल को मारने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें पर्पल गार्डन में रहने नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से और दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना। तो किंगशन तुरंत ही उनके पैरों में गिर के रोने लगता है। मास्टर कहते मैं खुद ही बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ, मैं अब लोगों को क्या बताऊंगा। मैंने तुम्हें बचपन से ट्रेनिंग दी, तुम्हें प्यार दिया और आज तुमने एक घिनौनी हरकत करके मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आज के बाद तुम हमारे सेक्ट के डिसाइपल नहीं रहे। शुक्र मनाओ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, बस अब यहाँ से चले जाओ और आइंदा से कभी किसी को धोखा मत देना। इतना कहकर मास्टर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब चुयांग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें मारने में कामयाब हो जाओगे? तुम गलत थे बड़े भाई, यहाँ पर सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे चालबाजी आती है, मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ। तो किंगशन कहता है मुझे लगा था तुम बेवकूफ हो, मगर तुम बहुत शातिर निकले, तुम्हारी चालाकी की वजह से मैं हार गया। अब अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो उठाओ वो तलवार और खत्म कर दो मुझे। तो चुयांग वो स्वॉर्ड उठा लेता है और कहता है कि मास्टर ने बहुत बड़ा दिल करके तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हें मार कर मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता, मगर एक बात याद रखो, आज के बाद तुम कभी यहाँ पर नहीं आओगे। अगर तुम दोबारा से यहाँ पर दिखे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए किंगशन अब तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वो गार्डन के बाहर आकर कहता है कि मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। अब रात के समय चुयांग प्रैक्टिस करके बैठ जाता है, तभी उसके गले में पहना पेंडेंट ग्लो कर रहा था। चुयांग को उसे हाथ में लेते ही उसकी सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज थी। ये जानकर चुयांग बहुत खुश था। तभी उसके अंदर से 9 हेवन स्वॉर्ड की आवाज आती है। वो कहती कमीने, वो सिर्फ थकान ही दूर करता है, लेकिन दुश्मनों के खिलाफ वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तब मैं तुम्हारे काम आऊंगी। अगर तुम्हें पेंडेंट मुझे दे दो तो मैं इसे रिफाइन करके जल्दी से अवेकन हो सकती हूँ। जिस पर चुयांग कहता नहीं, मुझे तुम्हें अवेकन करने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने पास्ट लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की है, लेकिन इस बार नहीं। तब 9 हेवंस कहती हाँ, पिछली लाइफ में तुम बहुत मतलबी और गुस्से वाले थे, तुम्हें बस पावर्स चाहिए थी, मगर इस बार तुम शांत और रहमदिल हो। इनफैक्ट तुमने तो किंगशन को भी जिंदा छोड़ दिया। तो चुयांग कहते हैं पास्ट लाइफ में उसने दुश्मनों के कहने पर मास्टर पर हमला किया था, लेकिन इस बार उसने जो भी अटैक किया है वो मेरी वजह से किया है। मैं उसे मार सकता था, लेकिन मास्टर ने उस पर रहम किया, इसलिए मैंने भी उसे जिंदा छोड़ दिया। और तभी उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे है। वो किंगशन था जो चुयांग को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। चुयांग उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि तुम 1 नंबर के धोखेबाज हो, मैंने अभी अभी तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुम मुझे ही मारने चले आए। जिस पर किंगशन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमेशा मेरे रास्ते में आते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें खत्म करके मसला हल कर दूंगा। जिसके बाद वो चुयांग के साथ लड़ने लगता है। वो अपनी सारी पावर्स यूज कर रहा था, मगर फिर भी वो चुयांग के आगे कुछ नहीं था। अब चुयांग उसकी तलवार दूर फेंकता है और उससे कहता है कि तुम बहुत बड़े बेशरम हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची। मास्टर ने हमें सिखाया था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा पावर है जो हमें सबसे स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये सुनकर किंगशन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये चिंग 1 नंबर का ढोंगी है, वो तो मास्टर बनने के भी लायक नहीं। मैंने कितने साल यहाँ पर मेहनत की है, मगर उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरा यहाँ पर बस टाइम ही बर्बाद हो चुका है। और चुयांग तुम तो हमेशा से ही मेरे दुश्मन रहे हो, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया। जिसके बाद वो दोबारा से चुयांग पर हमला करता है, लेकिन चुयांग उसे रोक लेता है। अब किंगशन उसने छुपाया हुआ चाकू बाहर निकालता है और उससे भी उस पर वार करने की कोशिश करता है, मगर चुयांग उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। उसके पास कई मौके थे किंगशन को मारने के, मगर वो उसे कुछ भी नहीं करता। अब किंगशन गुस्से में आकर अपनी सारी पावर्स को यूज करने लगता है। तभी चुयांग उससे कहता है भाई रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता और उसकी पावर्स यूज करने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले दिन ये लोग किंगशन को दफना देते हैं। मास्टर कहते हैं इस जन्म में तो नहीं, मगर अगले जन्म में तुम अच्छे इंसान बनना और अपने सपनों को पूरा करना। तान्हा और चुयांग भी उसकी मौत से काफी दुखी थे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। चुयांग उनसे कहता है कि आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिसके बाद वो किंगशन से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने खुद ही अपनी जान दे दी। नेक्स्ट लाइफ में तुम कुछ अच्छा कर दिखाना और ऐसी गलतियाँ मत दोहराना। अब रात के समय वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और उसे महसूस हो रहा था कि वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तभी 9 हेवंस उसे बताती है कि अब बहुत ही जल्द तुम एक समुराई बन जाओगे और मैं भी अवेकन हो जाऊंगी। तुम इस पेंडेंट से कल्टीवेशन करके बहुत आगे तक जा सकते हो, क्योंकि ये पेंडेंट तुम्हारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकता है। चुयांग कहता है मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए काफी अच्छा तोहफा छोड़ा है। जिस पर स्वॉर्ड मजाक में कहती हाँ ये सब बोल कर तुम मुझे मत जलाओ, मैंने कितनी बार तुमसे ये पेंडेंट मांगा, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। तुम्हारे मना करने से मेरा कई बार दिल टूट चुका है। खैर कोई नहीं, आज न कल मैं अवेकन हो ही जाऊंगी। जिसके बाद वो चुयांग से पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो कहता है मैं मेरे माँ बाप को ढूंढना चाहता हूँ। और तभी उसे कुछ लोग दिखते
दिखते हैं जो बड़ी तेजी से पर्पल गार्डन की तरफ जा रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।